हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य पांचवा अध्याय। धुंधुकारी का प्रेत योनि से मुक्त होना। सूत जी बोले, पिता आत्मदेव के वन में निकल जाने के बाद दुष्ट धुंधुकारी अपनी माता को मारने पीटने लगा और बोला, बता धन कहाँ पर गाड़ रखा है। जो तू अब मुझे ना बताएगी तो अभी अभी तेरे प्राण ले लूंगा। पुत्र धुंधुकारी के ऐसे कठोर वाक्यों से दुखी हुई माता धुंधली रात्रि को एक कुएं में जा गिरी और अपने प्राण त्याग दिए। योग में चित्त लगाता हुआ गोकर्ण माता के मर जाने पर उस घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसे ना तो किसी का दुख और ना सुख, ना कोई वैरी ना कोई मित्र, सबको ज्ञान दृष्टि द्वारा समान देखता था। अब तो धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया और उस घर में 5 वेश्यों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। चोरी, ठगी, डाका आदि दुष्ट कर्मों से धन लाला कर उन वेश्याओं के चित्त को प्रसन्न करने लगा और आप भी प्रसन्न होने लगा। एक दिन वह धुंधुकारी कहीं से बहुत सा धन चुरा कर लाया और सब धन वेश्याओं को देकर आनंद से पलंग पर सो गया। उसके सो जाने के उपरांत उन धन हरणी वेश्याओं ने आपस में सलाह की कि यह तो सदैव चोरी करता है और करेगा, और आज भी बहुत सा धन चुरा कर लाया है। कहीं यह पकड़ गया तो हमारा सब धन भी चला जाएगा और हमारा जीवन व्यर्थ दुख से बीतेगा। हम इसको आज ही किसी भी प्रकार से मार डालना चाहिए और सब धन हम पंचों आपस में बांटकर कहीं अंत चली चलेंगी। ऐसा निश्चय करके उस सोते हुए धुंधुकारी के गले में फांसी लगाकर उनने मारना प्रारंभ किया, किंतु वह इस प्रकार ना मर सका। यह सोचकर जलते हुए अंगारों के समूह उसके मुख में डालने लगी, जिससे अग्नि ज्वाला के अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ वह धुंधुकारी मर गया। फिर शीघ्र ही पृथ्वी में गहरा खड्डा खोदकर उसकी मृत देह को उसमें डालकर बंद कर दिया। इस बात को कोई भी ना जान सका। जो कोई भी आकर पूछता कि धुंधुकारी कहाँ है, तो वे वीरांगना कह देती थीं कि वह हमारा प्यारा धन उपार्जन करने को कहीं प्रदेश में गया है। बुद्धिमानों को चाहिए कि ऐसी दुष्ट स्त्रियों का कभी भूल कर भी विश्वास न करें। अब वे वेश्याएं कुछ दिनों में धुंधुकारी का सब धन धीरे धीरे ले गईं और कोई भी यह न समझ सका कि धन कहाँ गया और वे कहाँ चली गईं। धुंधुकारी को कर्मों के कारण महान प्रेत हुआ, वायु रूप में दशों दिशाओं में फिरने लगा। शीत ताप से व्याकुल होकर भूखा प्यासा बहुत कष्ट पाने लगा। कुछ समय के उपरांत गोकर्ण देव ने मनुष्यों से सुना कि धुंधुकारी मर गया। उसको अनाथ जानकर गया क्षेत्र में जाकर उसका विधि विधान से पिंड श्राद्ध आदि किया, और फिर गोकर्ण जी जिस जिस तीर्थ में जाते थे वहीं वहीं श्राद्ध, पिंड, तर्पण आदि करते रहते थे। इस तरह से घूमते फिरते अंत में गोकर्ण देव अपने पुर में आए और अपने घर में जाकर सो गए। आधी रात के समय धुंधुकारी को प्रेत के स्वरूप में देखा। कभी मेंढा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी देव इंद्र, कभी अग्नि, कभी मनुष्य, इस तरह से बहुत से रूप देखे। ऐसा देखकर गोकर्ण देव उससे पूछने लगे, अरे तू कौन है जो चारों ओर घूमता फिरता है? क्या तू प्रेत है या पिशाच है या कोई राक्षस है? मुझे शीघ्र बता। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार से गोकर्ण द्वारा पूछा गया वह धुंधुकारी प्रेत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों से रोने लगा, परंतु वह बोलने में असमर्थ था, केवल हाथों से संकेत सा करने लगा। गोकर्ण देव ने उसकी इस तरह की हालत देखकर अपने पात्र में से जल अंजलि में लिया और श्री नारायण मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़का। उस मंत्र के जल से उस प्रेत का कंठ खुल गया और शब्दोच्चारण द्वारा अपने भाई गोकर्ण को समझाने लगा, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने स्वयं अपना ब्रह्म तप नाश कर अपनी अज्ञानता में बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं। मुझको वेश्याओं ने बड़ी दुर्गतियों से मारा है। मेरी मृतिक देह भी इसी घर में गड़ी हुई पड़ी है। अपने पाप कर्मों के कारण मैं भूखा प्यासा तभी से मारा मारा फिरता हूँ। केवल वायु
का ही आहार करके जीवित हूँ। हे कृपालु भाई, तू अब मुझे इस संकट से बचा, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण हूँ। गोकर्ण बोला, भाई मैंने तेरे उद्धार के लिए तेरे नाम से ही गया में पिंड दिए और विधि पूर्वक फल्गुन दीप पर श्राद्ध पिंड तर्पण आदि दिए किया, तब भी तेरी प्रेत योनि दूर न हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य है, इससे बढ़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं जिसको मैं करूं। तू ही बता, अब मैं क्या करूं। प्रेत बोला, मेरी गति 100 गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी, मैं भारी पापी हूँ, कोई और उपाय मेरे लिए विचारो जिससे मेरा कल्याण हो। इस प्रकार की प्रेत की बातें सुनकर गोकर्ण बोले, अरे भाई धुंधुकारी, तेरी मुक्ति के साधन के उपाय अवश्य ढूंढूंगा, तब तक तू इसी स्थान पर रह। फिर प्रातः काल में गोकर्ण देव का नगर में आना सुनकर नगरवासी मनुष्य उनसे मिलने आए। वह उन सब से आदर पूर्वक मिले। फिर कुछ दिन बाद गोकर्ण देव ने ज्ञानी और ऋषिगण, पंडितों तथा बड़े बड़े शास्त्रज्ञों को बुलाया और उनसे कहा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब गोकर्ण देव ने सब पंडितों को तो विदा किया और सूर्य देव का मंत्र जपने लगे। सूर्य देव प्रसन्न होकर आकाश में अपना रथ रोककर कुछ देर डट गए और धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय पूछने पर कहने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा पढ़कर सुनाइए, इसी से मुक्ति होगी, इसके समान दूसरा उपाय नहीं है। यह सुनकर गोकर्ण देव ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। उस नगर के सभी मनुष्य, बूढ़े, बालक, युवा तथा स्त्रियां उस कथा को सुनने के लिए आए तथा धुंधुकारी भी इस कथा को सुनने आया और कहीं जगह न मिलने के कारण एक गांठदार बांस के ऊपर चढ़कर बैठ गया तथा ध्यान लगाकर कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर उस बांस की पहली गांठ चटकी और दूसरे दिन की दूसरी गांठ, तीसरे दिन की तीसरी गांठ, इसी प्रकार क्रम से 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और उस धुंधुकारी प्रेत ने लगातार प्रेम से एकत्रित होकर एक चित्त होकर श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा सुन ली। 12वें स्कंद की समाप्ति के अनंतर उसने अपनी प्रेत योनि त्याग दी और सुंदर स्वरूप धारण कर गले में तुलसी की माला पहन, पीतांबर धारण किए, सुंदर मुकुट धारण कर, कानों में कुंडल डाले, देव रूप से अपने भाई गोकर्ण को सविनय हाथ जोड़ नमस्कार करके बोला, हे भाई, इस श्रीमद् भागवत की कथा को धन्य है जो कि प्रेत की पीड़ा को हरने वाली है। आपने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे सभी पाप धो डाले हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। यह सप्ताह कथा का फल कृष्ण लोक का फल देने वाला है, जिसके सुनने से सभी पाप कांपते हैं। इस प्रकार से धुंधुकारी के कहते कहते शीघ्र एक विमान स्वर्ग से आकर उतरा, जिसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथों से शीघ्र उस धुंधुकारी को विमान के अंदर बिठा लिया। तब गोकर्ण कहने लगे, हे पार्षदों, आपने केवल धुंधुकारी को ही विमान में क्यों बिठाया? कथा तो सबों ने ही एक सी सुनी थी। भगवान के पार्षद श्री गोकर्ण देव की ऐसी बातें सुनकर बोले कि जो मनुष्य एक चित्त होकर कथा सुनता है वही उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस धुंधुकारी ने लगातार एक चित्त से इस भागवत की उत्तम कथा को सुना है और 7 दिन निरंतर जगता रहा है। फिर एकाग्र चित्त वाला ऐसा श्रोता क्यों न उत्तम फल प्राप्त करेगा। हे गोकर्ण जी, आप चिंता ना करें, आपको स्वयं नारायण गोलोक धाम देंगे। इस प्रकार से समझाते समझाते हरि पार्षद धुंधुकारी साहिब वैकुंठ लोक को चले गए। श्री गोकर्ण देव जी ने यही श्रीमद् भागवत की कथा फिर से श्रावण मास में प्रारंभ की। श्रोताओं ने तथा गोकर्ण जी ने वहां पर एकाग्र चित्त से कथा का श्रवण मनन आदि किया। व्रत के साथ साथ हरि कीर्तन निरंतर 7 दिन तक होता रहा। हे नारद जी, जब श्रीमद् भागवत कथा की समाप्ति हुई तब अनेक विमानों और भक्तों सहित श्री नारायण भगवान वहां आए और अपने भक्त गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। भगवान ने श्रोतागणों को अपने जैसा स्वरूप वाला बना लिया। उस नगर के श्वान आदि और चंडाल जाति भी श्री गोकर्ण देव जी की कृपा से उत्तम विमान पर चढ़ गए।
वे सब भगवान की कृपा से जहाँ योगी जन जाते हैं उसी उत्तम धाम को पहुँच गए। अपने प्रिय भक्त गोकर्ण देव के साथ साथ आप भगवान श्री गोलोक धाम को चल दिए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ जैसे अयोध्या वासी साकेत लोक को गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण सब ग्रामीण जनता को गोलोक धाम में ले गए, जिस धाम को देवता गण भी तरसते रहते हैं, जिस श्री गोलोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की कभी गति नहीं होती। उसी लोक में सभी श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से अपना अपना जीवन सफल करके पहुंच गए। हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ का ऐसा ऊंचा महत्व है कि मनुष्य एक बार सुनकर फिर दूसरा जन्म धारण नहीं करता। इस पवित्र कथा को जो कोई पढ़ेगा तथा सुनेगा, वह अवश्य भवजाल के बंधनों से छूटकर हरि धाम को सिधारेगा। श्राद्धों में इस आख्यान का पाठ करना पितरों की तृप्ति करता है और नित्य पाठ करना संसार के आवागमन से दूर करता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।